Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, तुम लोग का एग्जाम नज़दीक आने वाला है, ठीक है। रिवीजन तैयार करो भाई, रिवीजन करते रहो। रिवीजन नहीं करोगे कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और आज क्लासेस हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं 5:30 बजे, 6 बज गया होगा। तो अभी हम फ्रेश भी नहीं हुए थे, आ गए हैं स्टूडियो और सोचे क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं। छठ पूजा है तो उधर बिजी रहेंगे, इसीलिए हम एक्सरसाइज कहाँ पढ़ रहे थे भाई। एक्सरसाइज 12.2 और एक्सरसाइज 12.2 का दो वीडियो आया है, ठीक है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़े। सॉरी, 12.1 का ये आज दूसरा वीडियो, ठीक है। एक और वीडियो आएगा, 3 पार्ट आएगा इसका, तीनों से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ। अगर तुम लोग को कहीं भी डाउट है भाई तो कमेंट में बताओ, और अगर कहीं भी डाउट नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। क्या दिया है सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखो भाई, एक घड़ी है और इसके मिनट की सुई की लंबाई, जो मिनट की सुई की लंबाई है ना भाई, ये कितने मीटर की है? 14 मीटर। ओके, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट के हिसाब से क्षेत्रफल ज्ञात कर। हम लोग को 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल ये बनाएगा, जैसे कि बाई चांस से एक है, ये 12 है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, तो 5 मिनट में घड़ी की सुई कहाँ आएगा भाई? यहाँ आएगा। तो ये रीजन जो दिख रहा है तुमको, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जैसे हम देखें हमको समझ में आया, ये क्या है? सेक्टर है, त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कितना जाना पड़ता है? थीटा के पास जाना पड़ता है। अब थीटा हम कहाँ से लाएं भाई? हम लोग जानते हैं घड़ी का, क्या, घड़ी का केंद्र पे टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री, ठीक है। और घड़ी के परिधि पर कितना कितना मिनट होता है भाई? तुम बोलोगे 60 मिनट। तो देखो भाई, ये जब मिनट की सुई, ये मिनट की सुई यहां से जब फिर अपने स्थान पर आएगा तो कितना मिनट होगा? 60 मिनट। यानी 60 मिनट में ये बंदा, 60 मिनट में एक घड़ी की सुई 360 डिग्री फॉर्म कर दे रहा है। तो हमको तो निकालना है कितना मिनट का? 5 मिनट का। हमको कितना मिनट का निकालना है? 5 मिनट का। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा भाई? 1 मिनट में तुम बोलोगे 360/60 डिग्री भैया। इसको काटने का मन कर रहा है तो 6 हो जाएगा। अब हम लोग को 5 मिनट तक पूछा, तो 5 मिनट में कितना एंगल वो बनाएगा मिनट की सुई? 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में 6×5 = 30 डिग्री। यानी 5 मिनट में एक कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। क्या कि हम एकीकरण मेथड यूज किए। अगर एक आम का दाम 2 रुपये है तो 2 आम का दाम, एक आम में 2 को गुना कर देते हैं, ठीक है। बस वही किए। अब हम लोग आ जाओ त्रिज्यखंड। अब लिखेंगे 5 मिनट मिनट में बनाए गए क्षेत्रफल, बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ एक और चीज लिख सकते हो, आर बराबर कितना दे दिया? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया, तो इसका क्या होता है भाई? θ/360 × πr²। अब थीटा 5 मिनट में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 30 डिग्री। ये नीचे 360 हो जाएगा। पाई के बारे में हम लोग को नहीं दिया है, तो पाई के बारे में 22/7 रखेंगे। और आर हम लोग को दिया है कितना? 14 × 14, ठीक है। 7×2 = 14 हो गया भाई। 12×3 = 36 हो गया। ये देखो भाई, 6×2 = 12 और 2 × 2 इसको फिर काट सकते, 3×2 = 6, 7×2 = 14। तो 22 को 7 से गुना करेंगे, 154। ओके, और ये नीचे 3 था, 3, और यही इसका एरिया आ गया भाई। यही इसका परम सत्य आंसर है। यही इसका क्या बोल सकते हैं? परम सत्य आंसर है भाई। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो एक बार डाउट तुम लोग मेंशन करो कमेंट में, और डाउट नहीं है तो चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके आज हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ओके, आ जाओ। ये चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया मेरे पास। क्या आप बोल रहा है?
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। देखो हम लोग को बोला है एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ये कितना हम लोग को दिया है भाई, त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब बोल रहा है वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाते हैं। वृत्त की एक जीवा, मान लेते हैं ये जीवा, मान लेते हैं ये जीवा। अब ये केंद्र पर कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, समकोण। समकोण मानने 90 डिग्री भाई, यानी ये कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड हम किसे कहते हैं भाई ये, और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड हम किसे कहते हैं, उसको भी मार्क कर देते हैं। हमको इसका चाहिए, हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए और इसका क्षेत्रफल चाहिए। बहुत अच्छे से हम लोग निकालेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। हम लोग को देखो भाई पाई बराबर 3.14 लेना है। अच्छा, एक बंदे हमको पूछ रहे थे कि भैया हम यहाँ दे दिया पाई बराबर 3.14, क्या एग्जाम में बाई चांस हम भूल गए और 22/7 ले लेंगे तो क्या आंसर गलत आएगा। देखो भाई हल्का सा डिफरेंस आएगा, पॉइंट के बाद आएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, 22/7 भी रख दोगे ना तो कोई गलती नहीं है, तुम लोग काट के फिर 3.14 नहीं करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग को त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। हम लोग को बोला क्या है लघु वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम चाहते हैं कि पहले ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। हम लोग चाहते हैं ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, लिखेंगे त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड कौन सा हम लेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं, लघु त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड क्या है, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। हम क्या किए, पहले पूरा का निकाल दिए एरिया, उसमें से त्रिभुज को घटा दिए तो यही बच गया और यही हम लोग को निकालना है। अब आ जाओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हम पहला क्लास में बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और तरीके बताएंगे, अगला क्वेश्चन में बता देंगे। ठीक है, यानी तुम लोग दोनों तरीके सीख लो, दोनों से बनाओ, कोई आंसर गलत नहीं आएगा, सबके सब सही आएंगे। थीटा का वैल्यू कितना है भाई, तुम बोलोगे थीटा कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तो 90/360 गुने पाई का वैल्यू कितना रखने बोला 3.14 इंटू आर कितना है भाई 10 गुने 10 माइनस 1/2 इंटू आर कितना है भाई 10 गुने 10 और साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा कितना बना रहा है त्रिभुज 90 डिग्री। ओके, आ जाओ भाई, ये त्रिज्या है ना भाई, ये त्रिज्या है ना, इसी को ना त्रिज्या बोलते हैं। फिक्स बिंदु से अनंत बिंदुओं की दूरी को हम कहते हैं क्या, त्रिज्या। अब आ जाओ 9 चौक 36। ठीक है, ये नीचे 4 बच गया, और देखो एक पॉइंट और एक पॉइंट, 2 पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, और यहाँ मेरे पास 2 जीरो है, तो क्या 314 हो जाएगा। देखो भाई 5.1 को गुना करो 10 से, अगर एक जीरो है तो पॉइंट एक अंक बाद होता है, अगर यहाँ 2 जीरो रहता है, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट रहता तो 2 अंक के बाद शिफ्ट करता। 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक शिफ्ट कर जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब आ जा इसको, इसको देखो, ये 5 हो गया, 10 को 5 से गुना करेंगे 50, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब आ जाओ, ये 314 माइनस 4 को 50 से गुना करेंगे 200/4, और यहां बच गया 114/4, और ये आग क्या गया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको काटने का मन कर रहा है
तो 4 दूनी 8, कितना बच गया 3, 8 चौक 32, कितना बच गया 2, 5 चौके 20, यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका आंसर, ये क्या आ गया इसका आंसर भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब अच्छा हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? दूसरा नंबर बोला है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लिखेंगे यहाँ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना और भी आसान है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये निकालना उतना ही आसान है जितना बर्थडे में केक काटना, जितना बर्थडे में केक काटना। क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यही जगह तो बचेगा। तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ओके भाई, यहाँ से तुम्हारे मन में पाई आर स्क्वायर कॉमन करने का मन कर रहा है तो भाई कर लो यार। 3.14 गुने आर स्क्वायर 10 गुने 10, दोनों से कॉमन निकाले, यहाँ एक बच्चा। थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री बटे 360, कोई दिक्कत नहीं है। ये 314 बन जाएगा क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो पॉइंट को 2 अंक बाद शिफ्ट कर देगा। यहाँ बस देखोगे 1 माइनस 1 बटे 4 आएगा, तो 4 में से 1 गया 3 बटे 4, यानी 314 गुना 3 बटे 4। इसको कर दो, कैसे करोगे, इसको गुना कर दो, 4 तिया 12 2, 4 तिया 12 2 बाकी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9 बटे 4। इसको काटो, 4 दूनी 8, 14, 4 तिया 12 2, 5 चौके 20, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर निकल गया भाई। हल्का सा भी टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आराम से एग्जाम में बनाएंगे। अगर तुम लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो मेक श्योर करना चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। आज जब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन, ये था मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन, ये था मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब आज हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। हम लोग को क्या बोला, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है भाई 21 सेंटीमीटर। एक कितना हम लोग को दे दिया 21 सेंटीमीटर। अब इसका एक चाप बाय चांस ये चाप हम ले लिए, क्या ये चाप ले लिए, ये चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ कितना बना रहा है 60 डिग्री का। तो चाप की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई हम लोग से पूछा, इसका नाम दे देते हैं ओ, ए और ए बी दे दी है। चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा निर्मित खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो एक संगत जीवा बनेगा ना भाई, तो संगत द्वारा निर्मित खंड यानी इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। आज हम पहला का एनकाउंटर करते हैं, सॉल्यूशन। हम लोग को त्रिज्या दिया r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो पहला क्या है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हम पहला क्लास में बताएं, क्या होता है थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई आर। अगर थीटा एंगल का क्षेत्रफल पूछे तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर आर्क का लेंथ यानी चाप की लंबाई पूछे तो थीटा बटे 360 परिधि लिख देना, ठीक है। अब थीटा हम लोग को दिया है 60 डिग्री, ये 360 डिग्री है, ये 2 गुने 22 बटे 7 गुने आर कितना दिया है भाई 21, 7 दिया 21, ये हो गया 6, ठीक है। 3 दूना 6 खत्म, ये कितना आ गया भाई 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर ये पहला का आंसर आ गया, एकदम आसान क्वेश्चन था। 22 सेंटीमीटर पहला का आंसर आ गया। अब आ जाओ हम लोग दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्या बोला है, चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल।
त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तुम बोलोगे हाँ भैया यही होता है। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, ये 360 तो हम लोग को फिक्स है। पाई का वैल्यू 22/7 रखना है और आर का वैल्यू 21 गुने 21 दिया, ठीक है। ये 7 दिया 21 हो जाएगा, ये हो गया 6, 3 दूना 6, 11 दूनी 22, 11 को 21 से गुना करेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर आ गया। अच्छा, किसी किसी को यहाँ समझ में नहीं आया कि भैया आप 11 को 21 से कैसे गुना कर दिए। भाई 11 का गुना का नियम हम लोग जानते हैं। अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो मेरा डेमो 1 और डेमो 2 वीडियो जाके देखो, उसमें हम ये बताएं कि 11 से अगर कोई भी संख्या को गुना करना है तो ये दोनों संख्या को 11 से गुना करना है, तो 11 को भूल जाना, ये 2 21 है, इसको अलग अलग कर देना और दोनों को जोड़ के बीच में रख देना 2 और 1 3, तो इसीलिए हम 231 मार दिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या भाई? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब इसको हम हल्का सा छोटा करके इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को वृत्तखंड का पूछा है, लघु वृत्तखंड, क्या लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और कौन सा त्रिज्यखंड लेना पड़ेगा, ओ ए बी, लिख देंगे ओ ए बी माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अगर ये त्रिज्यखंड में ये त्रिभुज को निकाल देंगे तो मेरे पास यही वृत्तखंड ही बचेगा ना। अबर हम वृत्त ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिछला बार फॉर्मूला क्या यूज किए थे, 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा ना, इससे भी निकालोगे तो वही आएगा जो अभी हम दूसरा मेथड से बताएंगे। भाई मेरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ निकालें 231 और माइनस ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल रख देते हैं, ठीक है भाई। अब आजा हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकालते हैं। नाउ अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ट्रायंगल हम यहां बना देते हैं भाई, ओ ए बी यही है, ओ ए बी यही है। ओ क्या है भाई, केंद्र है, ए बी क्या है, जीवा है। अगर हम ले लेते हैं ओ एम लंब ए बी डाला, ओ एम लंब ए बी डाला, तो चलो डाल दो, ओ से एम लंब ए बी पर डाल दो। हम जानते हैं अगर केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है, 2 बराबर भाग में बांटता है। ये एंगल अगर 60 डिग्री रहे तो ये 30 हो जाएगा भाई, और ये 30 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, तो सीपीसीटी के अनुसार ए बराबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो 60 है तो ये 30 और ये 30 हो गया। भाई मेरे ए 21 दिया है, ये 90 डिग्री दिया है। एक सेकंड के लिए हम लोग को क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल में लंबाई गुने सॉरी 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार ए बी फाइंड करना, ऊंचाई ओ एम फाइंड करना है। आ जाओ लेंगे, इस त्रिभुज को ले लो, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये एच हो गया, 90 डिग्री के सामने ये एच हो गया, थीटा के सामने ये पी हो गया, और ये क्या हो गया भाई बी। अगर हमको पी निकालना है, एच दिया तो किसके पास जाता है, साइन, तो साइन 30 डिग्री, क्या करेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए एम बटे ओ ए एम बटे ओ ए। अच्छा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ए एम हम लोग को फाइंड करना है भाई, और ओ ए हम लोग को दिया है 21, तो ए एम का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 21/2, और ए एम का जो वैल्यू आएगा वही एम बी का भी तो आएगा, और यही एम बी का आ गया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब हम लोग को देखो भाई एच दिया है, बी निकालना है, तो किसके पास जाएंगे, एच दिया है, बी निकालेंगे तो किसके पास जाएंगे, कॉस के पास, क्या कॉस के पास, तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ओ एम, क्या होगा ओ एम बटे ओ ए होगा, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 बराबर ओ एम का मान, ओ एम का मान हम लोग को निकालना है, और ओ से ए हम लोग को 21 दिया, तो ओ एम का वैल्यू यहां से निकालेंगे 21√3/2 आ गया। अब ये देखो भाई, यहां से यहां निकालेंगे तो इसका वैल्यू 21/2, इसका वैल्यू 21/2,
आजा, एक सेकंड के लिए हल्का सा और छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाओ, अब आएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तुम बोलोगे हाँ भैया, ये 1/2 यहाँ रहने दिए, आधार आधार देखो भाई 21/2 21/2 यानी 21/2 प्लस 21/2, और ऊंचाई कितना निकाले भाई, ओ एम का वैल्यू 21√3 21√3/2। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 गुने 21 आ जाएगा। तो 21 को 21 से गुना करेंगे 441√3, और नीचे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब यहाँ आ जाओ, अब आएंगे इधर लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकाले 441 √3/4, और इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे तो यही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर कर देना भाई। तो देखो भाई, ये फॉर्मूला से अगर निकालोगे तो इजी से निकल जाएगा, और अगर तुम हाइट एंड डिस्टेंस यूज करके भुजा को निकाल के आधार गुने ऊंचाई निकालोगे तो इस तरह क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग मैक्स शेयर करना, इसी से निकालोगे, इससे निकाल के दिखा दें कितना आसान से निकलेगा। 1/2 त्रिज्या कितना था भाई, 21 गुने 21 गुने साइन थीटा, यानी साइन कितना है भाई, थीटा कितना था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख लो। अब 21 को 21 से गुना करेंगे 441, और ये 2 को 2 यहीं रख गया, और साइन 30 डिग्री का मान √3/2। देखो 441/√3/4 आ गया। यहां से भी निकालेंगे तो यही आएगा, यहां से भी निकालेंगे तो यही आएगा। हम लोग एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज करोगे दिमाग का व्हाट्सअप हो जाएगा भाई, भूल के भी नहीं करना। हमको सिखाना था तो हम बता दें, ठीक है। अब आजा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर। इसको हल्का सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ हम लोग आते हैं 6 नंबर के पास। क्या बोला है इसमें, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम लोग को लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। एक केंद्र है, अब एक है, कितना है, एक जीवा है, कोई भी जीवा है, वो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री हम बनाते हैं, ओके। आवाज सही है ना, हाँ। आ जाओ, 60 डिग्री का मान बना दिए, ये आ गया ए, ये आ गया बी। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आ जाओ भाई, त्रिज्या कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर। आ जाओ आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, मजे से बिंदास से। हल्का सा कैलकुलेशन टफ होगा तो आंसू भैया एकदम शॉर्ट ट्रिक बताते जाएंगे कैलकुलेशन का, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आर हम लोग को कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। पहला बोला है क्या, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड लिख दो यार, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु लिख दो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है, ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ तुम वो भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन वो मेथड कितना लेंदी है पता है, नहीं यूज करना भाई, गलती से भी नहीं यूज करना। ये देखो थीटा के जगह हम लोग कितना बना रहे हैं एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री हो गया बटे 360 इंटू पाई के जगह 3.14, तो 3.14 इंटू आर कितना है भाई 15 गुने 15 माइनस 1/2 गुने 15 गुने 15, देखो आर स्क्वायर था तो 15 गुने 15, और साइन 60 डिग्री लिख दिया भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये 6 आ गया भाई,
3 दूना 6, 3 पचे 15। ओके, अब आ जाओ 3.14 को 15 पचे 75। ऐसा करते हैं हम, क्या करें, इसको गुना कर देते हैं। 5 चौके 20 के 0, बाकी 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दिया 15, कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद पॉइंट, और 1 गुने 15/2 रहने दिए भाई, माइनस साइन 60 डिग्री का मान, 15 को 15 से गुना करेंगे 225/2 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब 15 को इससे गुना करना ही पड़ेगा भाई, तो क्या करें, हम कर देते हैं। 15 को 0 से गुना करेंगे 0, 15 सत्ते 75, यानी 5, बाकी कितना बच गया, 10 बच गया। 15 पचे 75 और 10 85, 85 के 5 बाकी 8, 15 एकम 15 और 8 23। अब 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और बटे 2 माइनस 225/4√3। अब इसको तुम सॉल्व करने का मन कर रहा है तो सॉल्व करो भाई, नहीं करने का मन कर रहा है तो छोड़ दो भाई। अगर करने का मन कर रहा है तो हम कर देते हैं। यहाँ से 4 आएगा, एलसीएम आएगा, ये 4 को 2 से भागा दे देंगे तो 2 आएगा, 5 दूनी 10, ये 0, ये 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4, माइनस 2 2 5√3, और यही इसका आंसर हो गया भाई। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार देख लो भाई, पाई बराबर, अच्छा देखो यार, हम लोग को एक चीज और बोला है, √3 का वैल्यू, यहाँ √3 क्या है, √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। तो आ जाओ भाई, यहाँ हम √3 का वैल्यू 1.73 रख देते हैं। ओके, ये यहाँ 4 था, और ये √3 के जगह हम गुना 1.73 कर देते हैं। क्या कैलकुलेटर यूज कर ले, हम कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास दिया है तो यूज कर लेते हैं। टूल्स में जाके मोर रिसोर्स, अरे यही तो कैलकुलेटर कहाँ है भाई, देखो तो मेरे कॉलम दिख नहीं रहा है क्या, नहीं दिख रहा है यार। टाइमर, ऑब्जेक्ट, कैलेंडर, टूल्स, मैथ का, ओ यहाँ कैलकुलेटर आ गया भाई। देखो एक बार हम यूज कर देते हैं। ठीक है, कितना था इसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं। 15 गुने 5 15, और गुना 5 गुना 15 गुने 5 गुने 3.14, 3.14 बराबर कितना आया था, 235.5, 235.5 आया था। और इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड 2 बराबर कितना आएगा, 117.75। ये कितना आ गया, 117.75 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्या है, 2 2 5 2 2 5 गुने 1.73 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 4, यानी ये कितना आया, 97.31। अब इसको हम घटा देते हैं 117.75 में, तो कितना आ रहा है भाई, यानी मेरा एरिया आ रहा है 20.4343, और 43 की जगह 4 लिख लो भाई, और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 75 है। देखिए भाई, यही आंसर आ गया। हम यहाँ हल्का सा कैलकुलेटर यूज करते हैं, क्योंकि तुम लोग गुना कर लेना भाई। ओके, और ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है, कैसे आसान होता है, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आसान होता है, इसको देखो भाई। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल
हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकाल रहे हैं? वृत्त का क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का घटा देंगे तो दीर्घ का, तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर 3.14 गुने आर कितना दिया, 15 गुने 15 माइनस ये कितना आया था 20.44। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 15 है 225 गुने 3.14 माइनस 20.44। इसको एक बार गुना हम फिर से कर देते हैं भाई, कितना है, दो 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 दो, अरे यार 2 2 5 गुने 3.14 बराबर कितना आ गया 706। 706.5 माइनस 20.44, अब माइनस कर दो 20.44 बराबर कितना आ गया 686.06, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। देख रहे हो कितना आसान आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना? और नहीं है तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको 7वां नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हलवा क्वेश्चन दिया, क्या दिया, हलवा क्वेश्चन दिया। 7 से त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो एक है वृत्त, इसका एक जीवा है, कोई भी एक जीवा है जो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 120 डिग्री का। तो हम लोग को इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये जीरो, ये ए और ये बी हो गया। तुम बोलोगे भैया 120 बना रहा है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, निकाले तो कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं भाई। वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्या लिख लो, त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो भाई निकालना बताएंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये थीटा कितना है 120, 360 इंटू 22 नहीं यार 3.14 इंटू आर कितना दिया है 12 गुने 12 माइनस 1/2 गुने 12 गुने 12 गुने साइन 120, साइन 120। अब साइन 120 का वैल्यू हम कैसे निकालें, साइन 120 का वैल्यू हम कैसे निकालें, क्या हम लोग एक चीज जानते थे, साइन ए बराबर कॉस बी होता है, हाँ होता है, जब ए प्लस बी कितना हो 90 डिग्री हो, क्या हो ए प्लस बी 90 डिग्री हो। अगर साइन ए का वैल्यू 120 है तो इसका कितना लिखना पड़ेगा भाई, कॉस -30 लिखना पड़ेगा, कॉस -30। अब कॉस -30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसकी जगह √3/2 लिख दो यार, आसान है। और वैसे भी देखो जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही साइन 120 का होगा, लेकिन माइनस लगा देते हैं, ठीक है। ये 12 तिया 36, 3 चौके 12, ये 12 चौक 48, 3.14 गुने 48 माइनस 12 12 है 6 दूनी 12, 12 छक 72 इंटू साइन 120 का वैल्यू √3/2। देखो इसमें साइन प्लस प्लस, इसमें सॉरी इसमें ऑल प्लस, इसमें सिर्फ साइन प्लस, तो इसीलिए प्लस लगा दी। अब आ जाओ भाई इसको गुना करो, कैसे गुना करोगे यार, 48 को आ जाओ गुना करके देख लेते, 3.14 इसको 48 से गुना करो। अच्छा हम लोग को √3 की जगह 1.73 यूज करना है, तो क्या यहाँ भी तो करना पड़ेगा, आ जाओ कर देते हैं, इसको 48 से गुना करो। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं भाई, तुम लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, ओके, आंसू भैया कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग भी कर लें। 3.14 इंटू 48 बराबर 150.72 माइनस 150.72। अब 72 को √3 से गुना करेंगे भाई, 72 को
गुना करेंगे 1.73 से तो कितना आ रहा है 93.6। इसको डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आ जा रहा है 46.8। इसको घटा दो 150.7 से तो कितना आएगा 103.9 cm² आंसर। देखो भाई ये 150.72 रह गया, इसको घटा दोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। हलवा क्वेश्चन है भाई, हल्का सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और कैलकुलेशन शॉर्ट करने का चीज रहता तो हम कर देते, लेकिन कैलकुलेशन शॉर्ट नहीं करना है तो इतना गुना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। देखो 8वां नंबर क्वेश्चन, ये भी जब तक हम लोग का लाइट साथ देता है तब तक हम लोग क्लास कर लेते हैं, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान है। घास का मैदान कैसा है भाई, वर्ग के आकार का। वर्ग के आकार का मतलब तुम लोग नहीं समझ रहे हो तो एक बार हम बता दे रहे हैं। सभी भुजा बराबर है, यानी अगर ये 15 तो ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। वर्गाकार घास के मैदान में, घास देखो भाई यही क्षेत्र में खाली घास है, उसके बाद तुम सोच रहे हो इधर घास नहीं है, सिर्फ यही मैदान में ही घास है, इधर बाहर में घास नहीं है। मैदान के कोनों में लगे खुट्टे से घोड़े को 50 सेंटीमीटर है क्या भाई 5 मीटर है, क्या है 5 मीटर है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। यानी यहाँ एक खुट्टा लगा है, यहां से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां तक घोड़ा घास चर सकता है। आज आप फिगर यहाँ देखो, फिगर यहाँ बना हुआ है भाई, ये 5 मीटर है, एक घोड़ा यहां से यहां तक चलेगा, फिर यहाँ अगर इधर खत्म हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। यानी और हम लोग जानते हैं वर्ग में थीटा कितना होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से यहाँ की लंबाई वही यहाँ से यहाँ, ये कितना है 5 मीटर है। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है। पहला नंबर क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे, आर बराबर हम लोग को 5 सेंटीमीटर दे दिया है और थीटा बराबर कितना दे दिया है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वर्गाकार है और वर्ग के चारों कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो चरे जाने वाले घास का क्षेत्रफल, चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू 90, 360 इंटू पाई 22 बटे 7 इंटू आर कितना भाई, अच्छा यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला है तो 3.14 ले लो, 3.14। आर कितना बोला है भाई 5 गुने 5, ठीक है ओके। अब 9 चौक 36 आ गया, ठीक है 9 चौक 36 आ गया। 25 25 को इतना से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 के 0 बाकी 10। 25 को 1 से गुना करेंगे 25 और 10 35, 35 का 5 बाकी 3। 25 को 3 से गुना करेंगे 75 76 77 78, तो ये 78। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट, और ये नीचे 4 था, नीचे 4। अब इसको तुम लोग काटने का मन कर रहा है, 78 पॉइंट कितना था भाई 78.50 था। इसको काटने का मन कर रहा है तो काट दो, 4 एकम 4, 3 बचा, 9 चौक 36.36, तो 2 बचा 25, 6 चौक 24, 24 1 बचा, तो इतना ही लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। अच्छा मीटर दिया है, क्या दिया है मीटर में दिया, तो मीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है ये क्या होगा मीटर का स्क्वायर होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि जो ये रस्सी था ये 5 मीटर के जगह 10 मीटर कर दे तो 10 मीटर तक का भाग चलेगा, तो क्या करेंगे, आर बराबर क्या हुआ 5 से अगर 10 सेंटीमीटर हो गया और थीटा बराबर वही 90 डिग्री है, तो चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा दिया है, आर दिया है, तुम लोग निकाल लोगे और ये तुम लोग का होमवर्क है। आज हम क्लासेस को यहीं एंड करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन तो किए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले दिन हम करेंगे। टिल देन बाय बाय।
तब तक तुम लोग वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके भाई, थैंक यू।